नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से 3 खास दोहों कर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ये दोहे स्रोत के रूप में हैं और हमारा मकसद ये है कि इनके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मतलब है, उसे समझें। ये वो समय है जब सुग्रीव थोड़े डरे हुए हैं और हनुमान जी एक महत्वपूर्ण काम पर हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्षण वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पहली मुलाकात है हनुमान जी के जरिए जो आगे की पूरी कहानी के लिए आप कह सकती हैं एक मंच तैयार करती है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे डर और मतलब कूटनीति ये पहली बातचीत को शक्ल देते हैं। हाँ, तो पहले दोहे से शुरू करते हैं। दोहा नंबर 3। इसमें सुग्रीव का डर बिल्कुल साफ है। राम लक्ष्मण को देखकर उन्हें लगता है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं। वो कहते हैं, पठये बाली होही मन मैला, भागहूं तुरत तजो ये सैला। मतलब अगर जरा भी शक हो तो फौरन ये पहाड़ छोड़कर भाग जाना चाहिए। और इसी डर की वजह से फिर हनुमान जी को भेजा जाता है ब्राह्मण के रूप में। विप्र रूप धरी कपि तह गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। तो ये ब्राह्मण का रूप लेना, ये इतना जरूरी क्यों था उस वक्त? देखिए, सुग्रीव उस वक्त निर्वासन में थे, अपने भाई बाली से जान बचाकर छिपे हुए थे। तो ये डर कोई ऐसा नहीं कि बस सोच रहे हों, ये एकदम वास्तविक खतरा था। हाँ, बिल्कुल। तो ब्राह्मण का वेश वो एक तरह का क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक मूव था, एक सुरक्षा कवच। इससे हनुमान जी सामने वालों का इरादा जान सकते थे बिना अपनी या सुग्रीव की असली पहचान बताए। अच्छा। ये दिखाता है कि जब कोई गहरे सदमे में होता है या डर में होता है तो हर अनजान चीज, हर अनजान व्यक्ति एक संभावित खतरा लगता है। तो ये सिर्फ सावधानी नहीं थी, ये उस माहौल की अनिश्चितता थी। सही कहा। और इसी अनिश्चितता में हनुमान जी की जो अवलोकन शक्ति है वो कमाल की है। अगले दोहे में, दोहा नंबर 4, वो राम लक्ष्मण से पूछते हैं, कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। मतलब आप कौन हैं? एक सांवले, एक गोरे रंग के और क्षत्रिय वीरू जैसे दिखते हैं पर जंगल में घूम रहे हैं। हाँ, और वो तुरंत इस विरोधाभास को पकड़ लेते हैं। हाँ, वही कठिन भूमि कोमल पदगामी। बिल्कुल, जमीन सख्त है और पैर आपके इतने कोमल। तो ये सवाल सिर्फ परिचय जानने के लिए तो नहीं लगता, इसमें कुछ और है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल असल में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता दिखाता है, उनकी गहरी नजर। वो देख रहे हैं कि रूप, रंग, वेशभूषा वो तो राजसी है, योद्धाओं वाली, क्षत्रिय रूप, वीरा, लेकिन हालत वो बड़ी कठिन है। कठिन भूमि, कोमल पद। तो वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, वो असल में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने तेजस्वी लोग इस मुश्किल हालात में क्यों। अच्छा, एक तरह का आकलन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये एक तरह का मूल्यांकन है सामने वाले की क्षमता का, परिस्थिति का और शायद दोस्ती की संभावना का भी। और ये आकलन फिर अगले दोहे में, यानी दोहा नंबर 5 में, एक तरह के विस्मय और श्रद्धा में बदल जाता है। हनुमान जी उनके कोमल सुंदर शरीर, मृदुल मनोहर सुंदर दाता को देखते हैं, जो जंगल की वो मुश्किल धूप और हवा सहत दुस्सह बन अतप बाता जी। तो वो सोचते हैं कि तुम तीन देव महे को, नर नारायण की तुम दो। क्या आप त्रिदेवों में से कोई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर आप नर नारायण की जोड़ी हैं? ये तुलनाएं, इनका क्या मतलब समझें? ये तुलनाएं बहुत गहरी हैं। हनुमान जी फौरन ये समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान या योद्धा नहीं है। त्रिदेव मतलब सृष्टि के सर्वोच्च देवता, और नर नारायण वो विष्णु के अवतार, तप और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। हाँ। तो इन सर्वोच्च आदर्शों से तुलना करके हनुमान जी एक तरह से अनजाने में ही राम और लक्ष्मण की दिव्यता को पहचान रहे हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हनुमान जी ने उनका वो असाधारण तेज, उनका वो उद्देश्य वो भांप लिया है। मतलब भक्ति की शुरुआत यहीं से हो रही है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये दिव्यता की पहली पहचान है। उनकी अटूट भक्ति की नींव यहीं पड़ती है। तो अगर हम इन 3 दोहों को एक साथ देखें तो हमने क्या देखा? एक तरफ सुग्रीव का गहरा डर है जो उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ हनुमान जी की वो अद्भुत कूटनीति है, वो गहरी नजर है जो भेष बदलकर भी असलियत भांप लेती है। सही। और फिर अंत में राम और लक्ष्मण का वो असाधारण व्यक्तित्व, वो तेज जो पहली ही मुलाकात में दिव्यता का एहसास करा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डर, कूटनीति, गहरी परख और भक्ति का उदय, ये सब इन कुछ पंक्तियों में सिमटा हुआ है। और यही मुलाकात,
यही वो नींव बनती है उस महान गठबंधन की जो आगे चलकर रावण के पतन का कारण बनता है। हाँ। और सोचने वाली बात ये है कि असल जिंदगी में भी अक्सर पहली मुलाकातें, खासकर वो जो किसी दबाव में होती हैं या जहां पहचान छुपी होती है, वो कैसे अनजाने में ही इतने बड़े बदलावों का रास्ता तय कर देती हैं, है ना? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए इस पर विचार करते हैं।